Hello everyone, my name is Sharon and today we will be discussing the important questions of the portrait of a lady. So here is the first question which says, what are the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad? अब्रॉड जाने से पहले ऑर्थर का क्या रिलेशनशिप था उनके ग्रैंडमदर के साथ? कौन से तीन फेजेस थे? तो जैसे कि हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था, अब पहला फेज उनका था जब वो ग्रैंडमदर के साथ विलेज में रहते थे। जब उनका चाइल्डहुड था उसमें वो दोनों इकट्ठे साथ स्कूल जाते थे। जो उनकी ग्रैंडमदर थी वो टेंपल में स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे और उन दोनों का जो बॉन्ड था रिलेशनशिप का वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसी पीरियड में था। अब नेक्स्ट फेज था जब वो विलेज से सिटी की तरफ जाते हैं। जब वो सिटी में जाते तब उन दोनों का सेम रूम होता है, लेकिन उनका जो फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था वो स्नैप हो जाता है। उन दोनों में बहुत डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। जो ऑथर है वो एक इंग्लिश स्कूल में जाते हैं। इंग्लिश स्कूल में जाने की वजह से जो ऑथर को वहां पर इंग्लिश वर्ड्स और साइंस वर्ड्स जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ ग्रेविटी ऐसे वर्ड सिखाते थे। अब ग्रैंडमदर जो थे उनको इंग्लिश तो आती नहीं थी, तो वो बहुत अपसेट भी होते थे इस बात पे कि मैं उनको उनके लेसन्स के साथ हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। और जो ऑथर थे उनको म्यूजिक लेसन्स भी सिखाए जाते थे। अब म्यूजिक लेसन सिखाते थे तो ये ग्रैंडमदर को बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि ग्रैंडमदर के अकॉर्डिंग म्यूजिक लेसन्स सिर्फ हार्लॉट्स और बैगर्स के लिए थे, ना कि जेंटलमैन के लिए। तो इसमें उन दोनों में जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ज्यादा गैप आ गया है। ग्रैंडमदर से ज्यादा बात नहीं हो पाती थी ऑर्थर की, क्योंकि ग्रैंडमदर अपसेट हो जाते थे। अब नेक्स्ट जो था पॉइंट वो था वो यूनिवर्सिटी जाते। अब जब वो यूनिवर्सिटी जाते तो उन दोनों का जो रूम था वो डिफरेंट हो जाता है। ग्रैंडमदर जो अपना ज्यादा टाइम जो है वो प्रेयर सुसाइड करने में निकाल देते, या फिर स्पैरोस को फीड करते, या फिर व्हील स्पिन करते थे। तो ये थी वो तीन फेजेस अब्रॉड जाने से पहले के। Now comes the next question which says, mention three reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. अब ऑथर की ग्रैंडमदर क्यों इतना डिस्टर्ब हो गई जब ऑथर एक सिटी स्कूल जाने लगे? ऑथर की ग्रैंडमदर इसलिए डिस्टर्ब थी क्योंकि जो ऑथर थे वो उनको इंग्लिश वर्ड सिखाए जाते थे, साइंस वर्ड सिखाए जाते थे, और उनको गॉड के बारे में या फिर स्क्रिप्चर्स के बारे में बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता था। और थर्ड रीजन ये था कि उनको वहां पे म्यूजिक लेसन सिखाए जाते थे जो कि ग्रैंडमदर के अकॉर्डिंग जेंटलमैन के लिए नहीं थे। Now comes the next question. Mention three ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. ऐसे कौन से तीन तरीके थे जिससे ग्रैंडमदर अपना जो डे है वो एंड करते थे जब ऑथर बड़े हो गए थे? अब जब ऑथर बड़े हो चुके थे तो ग्रैंडमदर जो थे वो वहां पर स्पैरोस फीड करते थे, क्योंकि वहां पर डॉग्स तो होते ही नहीं थे, और वो अपना व्हील स्पिन करते थे या फिर अपनी प्रेयर्स रिसाइट करते थे। इनफैक्ट ज्यादातर जो उनका टाइम था वो अपनी प्रेयर्स रिसाइट करने में ही उनका निकलता था। Now comes the next question. Mention the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. मतलब उनकी डेथ होने से पहले ग्रैंडमदर ने ऐसी कौन से अजीब बिहेवियर उनके हो गया था जब उनकी डेथ होने वाली थी? जब उनकी डेथ होने वाली थी उससे कुछ टाइम पहले ही ग्रैंडमदर को पता चल चुका था कि अब वो सरवाइव नहीं करने वाले। तो उन्होंने क्या किया था उस इवनिंग को ही, इनफैक्ट ऑथर जो है वो 5 साल बाद अब्रॉड से वापस आते हैं, तो उस दिन ग्रैंडमदर ने बिल्कुल भी प्रेयर नहीं किया था। उन्होंने जितना भी वुमेन थे नेबरहुड के उनको इकट्ठा किया और ड्रम जो है वो बीट करना शुरू कर दिए और उन्होंने गाने गाने शुरू कर दिए, और ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश थी उस दिन और उनको माइल्ड फीवर भी हो गया था। Now comes the next
Mention the way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. जब ग्रैंडमदर की डेथ होती है, जो स्पैरोस है वो कैसे अपना सॉरो जो है वो दिखाती है। जिस दिन ग्रैंडमदर की डेथ होती है, तो जब उनका कोर्प्स नीचे लिटाया जाता है, वहां पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोस आ जाती है। सारी स्पैरोस उनको सराउंड करके बैठ जाती है और वहां पर बिल्कुल भी चर्प नहीं करती। बहुत ज्यादा क्वाइट, बहुत ज्यादा शांति वाला वहां पे एटमॉस्फेयर हो जाता है। और ये सब देख के जो ऑथर की मदर है, उनको बहुत बुरा फील होता है कि ये ऐसे मोर्न कर रही है। तो ऑथर की जो मदर है वो उनको ब्रेड क्रम्स देती है, लेकिन जो बर्ड्स है वो उन ब्रेड क्रम्स को इग्नोर कर देते हैं। इनफैक्ट जितनी देर तक कोप्स वहां पर रहती है, वो वहां पे कुछ भी खाती नहीं है, बिल्कुल चर्प नहीं करती, और जैसे कोप्स को वहां से लेके जाते हैं तो बहुत क्वाइटली वहां से चले जाते हैं। Now comes the next question, which says the author's grandmother was a religious person. What are the three different ways in which we come to know this? ऑथर की जो ग्रैंडमदर है वो बहुत ही एक रिलीजियस पर्सन है। ये हमें कैसे पता चलता है? जब ऑथर छोटे थे तो ग्रैंडमदर उनको जब तैयार करती थी तो वो हमेशा प्रेयर्स रिसाइट करती थी। इनफैक्ट वो चाहती थी कि जो ऑथर है वो उन प्रेयर्स को लर्न कर ले, और जब ऑथर स्कूल जाते थे तो तब वो उनको अकम्पनी करती थी एक टेम्पल तक के लिए। वहां पे वो स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे और हर वक्त उनकी जो रोजरी है वो उसके बीट्स रिसाइट करते थे, प्रेयर्स रिसाइट करते थे। जिस दिन ऑथर ने अब्रॉड जाना था, उस दिन भी वो उनको जब रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप करने के लिए आए तो उस दिन भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऑथर को सिर्फ वो अपने प्रेयर्स रिसाइट कर रहे थे। इनफैक्ट जब उनकी डेथ होने वाली थी तब भी उन्होंने अपना जो लास्ट का जो मोमेंट था वो उन्होंने प्रेयर रिसाइट को डिवोट करने किया, ना कि किसी से बात करी। उस दिन भी उन्होंने अपनी सिर्फ प्रेयर रिसाइट करी और टिल द एंड मोमेंट वो अपनी प्रेयर रिसाइट ही करते रहे। Now comes the next question, which says describe the changing relationship between the author and his grandmother. Did their feelings for each other change? अब उनके रिलेशनशिप जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आए? जब ऑथर और ग्रैंडमदर वहां विलेज में रहते थे तब उन दोनों का जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, हमेशा साथ साथ इकट्ठे रहते थे। दोनों जहां भी जाते थे इकट्ठे साथ जाते थे। फिर जब वो विलेज से सिटी में शिफ्ट होते हैं तब उन दोनों का सेम रूम है, लेकिन जो ऑथर है वो एक इंग्लिश स्कूल में जाते थे। इस वजह से ग्रैंडमा उनको अकम्पनी नहीं कर पाते थे उनके स्कूल तक के लिए। वो उनको हेल्प नहीं कर पाते थे उनके लेसन्स में। और फिर जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तब उन दोनों का रूम भी चेंज हो जाता है। अब जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था उन दोनों का वो भी वहां स्नैप हो जाता है। तो इससे हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में। फिर जब ऑथर अब्रॉड जाते हैं 5 इयर्स के लिए, तब दोनों का जो एक फिजिकल कांटेक्ट था वो भी वहां से चले जाता है और दोनों में बहुत गैप आ जाता है। लेकिन जब ऑथर वापस आते हैं 5 साल बाद, तो ग्रैंडमा जो है बहुत ज्यादा खुश थी कि मेरा ग्रैंडचाइल्ड वापस आया है। वो गाना गाती है, ड्रम बीट करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उनकी जो फीलिंग्स है वो चेंज नहीं होती है। नो मैटर व्हाट फिजिकली दूसरों से दूर थे, लेकिन मेंटली और इमोशनली वो दोनों एक दूसरे से हमेशा साथ थे और दोनों के बीच में जो प्यार था वो अभी भी वहां पे था। So I hope that you all understood the question answers. Till then I see you in the next video. Bye.